द कश्मीर फाइल फिल्म जो है बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस फिल्म को देखे और ये फिल्म हम लोग के लिए एक संदेश है, मानवता इंसानियत के लिए एक संदेश है कि जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वहाँ पे उनका अत्याचार किया गया, उनको वहाँ से खदेड़ा गया, वो अपना घर छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये फिल्म बहुत बड़ा संदेश है और इस फिल्म में भूत और वर्तमान दोनों लेके चला गया है। इसके निर्देशक बधाई के पात्र हैं, इसके जितने भी कलाकार हैं सब बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह वर्तमान का परिदृश्य उसमें दिखाया गया कि छात्र संघ का चुनाव यूनिवर्सिटी का होता है, उसमें वोट बैंक की राजनीति होती है कि हमको फला का वोट चाहिए। लेकिन वो लड़का जो चुनाव लड़ने वाला है, जो कलाकार है उसमें, उसके पिता की निर्मम हत्या उस फिल्म में दिखाया गया कि वहाँ पे कश्मीर में की गई और वो लड़का उन्हीं हत्यारों के साथ खड़ा था। लेकिन जब बाद में उसको पता चला तो वो उसकी आंखें खुल गई और वो फिर राष्ट्र हित की बात करने लगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म में छुपा हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं कि ये फिल्म लोगों तक पहुँचे, लोग इसको देखें। और जो मैं ये नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व में कहीं भी नरसंहार होता है तो हम लोग इंसान हैं, हमको कष्ट होता है। अभी अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरह हवाई जहाज पे सब लटक के भाग रहे थे, कई जगह युद्ध चल रहे थे, वहाँ पे निर्मम तस्वीरें वीडियो आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो जिनका कोई भी दोष नहीं था वो मारे जा रहे थे। तो हम लोग सब इंसान हैं और हम लोग सब लोग मिल के अपने देश को आगे बढ़ाएं, धर्म जाति से हटकर अपने देश के बारे में सोचें। तो एक बहुत बड़ा संदेश है इस फिल्म में। और ये फिल्म जो है केदारनाथ पांडे जी के द्वारा, जो जीतेन के मालिक हैं, ये उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 16 मार्च से सभी को ये फिल्म निःशुल्क दिखाऊंगा। तो क्योंकि उन्होंने सब शो बुक करा रखे हैं, तो कल मैंने अनुरोध किया कि एक शो हमारी तरफ से भी इसमें चला दिया जाए, जो उसका खर्चा होगा मैं अपनी तरफ से ट्रस्ट को जमा कर दूंगा। तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और आज वो 3:30 बजे शो प्रारंभ हुआ और उसकी टिकट भी लगभग बिक चुकी है। तो बड़ा उत्साह है लोगों में। और ये इस फिल्म में जितने भी पात्र हैं वो बधाई के पात्र हैं। और क्या लगता है विधायक जी, जिस तरीके से एक शो तो आपने बुक कराया, लेकिन लगातार लोगों को आपके क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि मुझे देखना है, उस पर बिल्कुल ये शो तो निःशुल्क चल ही रहा है और ये निरंतर चलता ही रहेगा जब तक ये मूवी जो है हम लोगों तक पहुंचा ना दें। आगे हो सकता है ये ऑनलाइन फिल्म भी देखी जाए, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी बड़ी LED लगा के हम पिक्चर दिखाएंगे। तो ये फिल्म हम लोगों तक पहुंचाएंगे, संकल्प है हम लोग का। आदरणीय मोदी जी ने भी इस फिल्म की प्रशंसा की है और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस फिल्म को देख चुके हैं और बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जिले में पहली बार बुलडोजर चला है और वो भी आपके विधानसभा में, तो कौन से ये अवैध कब्जेदार कौन थे, कौन लोग थे और किस किस तरीके से ऐसे लोग और भी हैं जिन पर अभी चलना बाकी है, और क्या कुछ आगे का प्लान है इस संबंध में? कल बिश्नापुर बेलवरिया है खरगोपुर के आगे। तो चुनाव के पहले मैं उस गांव में गया था, तो 300 मीटर गांव के अंदर का रास्ता है, वहाँ पे पहले के प्रधान ने खंजा भी लगवाया था, लेकिन कुछ आताताइयों ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया। जल निकास नहीं हो पा रहा था, उसका निर्माण कर लिया था उन्होंने। तो गांव वाले बहुत ही उनके सामने बड़ी समस्या थी
वो अपने घर में कैद रहते थे, किसी तरह निकलते थे। घुटने बराबर और पानी हमेशा भरा रहता था, चाहे जो मौसम हो। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि 10 मार्च के बाद जब काउंटिंग हो जाएगी तो इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा। तो ये जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, वो विधिक कार्रवाई हुई है। पहले उस पर विधिक कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर जुर्माना पड़ा जो जिन्होंने अवैध कब्जा किया था कि रास्ते की ज़मीन पर कैसे आपने निर्माण कर लिया। करीब 90,000 1 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति पर जुर्माना भी हुआ है। और कल शासन प्रशासन के द्वारा इस अवैध निर्माण को गिराया गया है, वहाँ पे रास्ता खाली कराया गया है। और होली के बाद उस रास्ते पे नए मार्ग का निर्माण भी कराया जाएगा, उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। क्या ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। उनके लिए क्या संदेश है जो लोग इस तरीके से अतिक्रमण करके रखे हैं, अवैध कब्जा करके रखे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? अब उनके लिए यही संदेश है कि या तो वो समझ जाए या तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। बहुत से गरीब हैं जो लाचार हैं, उनकी ज़मीन कब्जा कर ली गई है। बहुत कई स्थान पे तो प्रतिबंधित श्रेणी की जो ज़मीन है, जैसे तालाब की है, खलिहान की है, नवीन परती है, चारागाह की ज़मीन है, उस पर भी कुछ लोगों ने निर्माण कर लिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि योगी जी की सरकार में उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा और अवैध निर्माण जो कराया गया है उसको गिराया जाएगा। विधायक जी, जिस तरीके से क्षेत्रवासियों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, दोबारा आपको जो है विधायक चुना है, क्या रहेगा वो उनके लिए जो कुछ काम पेंडिंग पड़े थे उनको पूरा करने के लिए क्या आपका रोड मैप वगैरह क्या है? रोड मैप हम लोग का तैयार है। अब मैं 5 साल का कार्यकाल मुझे जनता ने दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। तो हमने प्रयास भी किया, बहुत सारे काम क्षेत्र में हुए भी, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना की वजह से विकास कार्य ठप हो गया था। तो अब नई ऊर्जा के साथ हम लोग जनता के आशीर्वाद से फिर से आदरणीय योगी जी 21 तारीख को शपथ लेंगे। उसके बाद फिर और तेजी से काम शुरू होगा। जो बाकी शेष काम बचे हैं उनको भी बहुत तेजी से कराया जाएगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में वापस आ गई। अब एमएलसी का चुनाव है, आप किस तरीके की जीत की उम्मीद कैसे करते हैं? कितनी सीटें और कहां आप जीत रहे हैं? एमएलसी की हम लोग सारी सीटें जीतने वाले हैं। जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, जनता का विश्वास हम लोग के साथ है। तो उच्च सदन में भी हम लोग अपना पूर्ण बहुमत बनाने वाले हैं और ये सब जनता के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और जनता आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को अपने दिल में बैठाए है और वो इन सभी को विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी दुकान लगभग बंद हो गई है। और वो हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी, वो तो दगा कारतूस हो गए हैं। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। वो 2019 में महागठबंधन उन्होंने बनाया था सपा बसपा का विलय कराकर, वो भी फेल हो गया। इस बार जो प्रदेश के जितने कूड़े करकट थे उसको इकट्ठा कर लिया उन्होंने, कई छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया, लेकिन जनता ने उनको भी करारा जवाब दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब 202 सीट के बहुमत होता है, उससे अधिक सीटें देकर अपना जनादेश दिया है जनता ने। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और कल, चूंकि आज होलिका दहन है, कल होली है, क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को क्या